नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं फाइनल कट। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और वक्त तो चला है जम्मू कश्मीर की आज दिन भर की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से नजर डालने का। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव हुए जिसमें लोगों ने रिकॉर्ड भागीदारी की। उन्होंने कहा यह पहली बार था जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। रविंद्र रैना ने बताया कि जिस तरह से लोगों ने मतदान किया उससे संकेत मिलता है कि लोगों ने लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी के विजन में विश्वास जाहिर किया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का भी आभार जाहिर किया। कश्मीर में यहां की आवाम ने, जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इन चुनावों में विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। और यकीनन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, उसी का नतीजा है कि हर एक मतदाता जो वोट देने यहां मतदान केंद्रों पर जा रहा था, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू रीजन के साथ साथ वादिय कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। यकीनन मेरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होना। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की जीत, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। 8 तारीख जिस दिन जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। जो मतदाताओं ने जिस खुशी, जिस जोशपूर्ण तरीके में मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो बड़ी बड़ी जनसभाओं में जन सैलाब और जन समंदर उमड़ के आया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों का, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिन्होंने इस चुनाव को सफलतम बनाने में अपना सहयोग किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद करते हैं। हम होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीजी के मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं। और मैं हमारे चुनाव आयोग का, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी टीम का और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इन चुनावों में जो भी सरकारी प्रशासनिक तंत्र से जिन्होंने अपना सहयोग दिया, जिन्होंने इस चुनाव को
सफलतापूर्वक संपन्न कराने में दिन रात एक किया। मैं उन सब का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इधर दिग्गज पहाड़ी लीडर व सूरनकोट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सईद मुश्ताक बुखारी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ खबरों की सभ्य समाज कड़ी निंदा कर रहा है। सूरनकोट की बार एसोसिएशन ने भी ऐसी खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन से इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट मुर्तजा खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स दिवंगत नेता मुश्ताक बुखारी के निधन के बाद कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट करने से बाज नहीं आ रहे जो सभ्य समाज के लिए मान्य नहीं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इसका संज्ञान लेने और विपक्ष के उम्मीदवारों से भी आगे आकर इसकी कड़ी निंदा करने की मांग की है। कल से जो सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें गर्दिश कर रही हैं, किबला पीर मुश्ताक साहब बुखारी साहब के इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने काबिल मजम्मत तबसरे किए हैं, कमेंट्स किए हैं, उनकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम हर किसी फिरका अनासर की मजम्मत करते हैं जो भी कोई इस किस्म की हरकत करे। देखिए, मौत एक अटल हकीकत है। कुरान करीम का अगर किसी ने नहीं भी मुताला किया तो भी उस आदमी को 2 आयतें जरूर याद हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब ये कि जो शख्स दुनिया में आया है उसने लौट के वापस उसी की तरफ जाना है। कल उन्होंने एक शानदार जिंदगी जी है और उनकी मौत का अरूज जो देखा है वो शाद नाज़र ही कहीं मालूम होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में शेख अब्दुल्ला के बाद इस किस्म का लोगों को गमज़दा किसी सियासी लीडर के लिए वाक़या, कोई कौम किसी अपने सियासी रहनुमा का सोग मना रही थी, ये महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, वो अपने अमाल लेके चले गए। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं मैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ बड़ी मुतरक रही है, हमें उनके काम काज से हमेशा हम मुतमीन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उन्होंने नोटिस लिया होगा और हम उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिलत, बिला ज़ात पात वोटिंग की होगी। आज वो लोग क्या क्या जवाब देंगे कौम को जिन्होंने दूसरों का वोट लिया है और कमेंट्स इस तरह के कर रहे हैं। या मैं तो अभी तक हैरान हूं कि चौधरी शाहनवाज को सामने आके इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी और अकरम साहब को ही मजम्मत करनी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने उन्हें इन चुनावों में ये मौका देने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। युद्धवीर सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू ईस्ट विधानसभा के अधीन आने वाले इलाकों के वोटरों के साथ साथ सुरक्षा बलों का भी तहे दिल से आभार जताया। उन्होंने बताया कि ये विधानसभा चुनाव बेहद ही शानदार तरीके से संपन्न हुए, जिसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है। अब्दुल हुसैन जी, मैं जम्मू अपने पूरे विधानसभा का जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे थे उनके साथ साथ सारी अपनी जनता, चाहे वो जनता यहाँ वेयर हाउस से लेके इधर भगवती नगर से टाली मोड़ तक, टाली मोड़ से हमारा एक किनारा आईएम तक, आईएम से हमारा एक किनारा ऐथम तक, एक सांदी टूटा की खुई सांदी तक और दूसरा मुँह माया मंदिर तक, सभी इलाके जहाँ से मेरे को मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे जनता ने और मेरे समर्थकों ने जो भरपूर मेरे को सहयोग किया, मैं उनका दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन सारी, साथ में बेल्ट फोर्सेस जिन्होंने जान हथेली पे रखकर ये इलेक्शन लड़ाए हमारे, उनका भी, और हर बूथ के ऊपर बैठे हुए हमारे BLOs, बूथ एजेंट्स, जो सरकारी तंत्र था, उनका भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं। पूर्व विधानसभा के अंदर जो मेरे को जन समर्थन मिला, इनके साथ साथ मैं जितनी भी हमारी ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने मेरे को अपने एसोसिएशन में बुलाकर पूरा का पूरा समर्थन मेरे को मीडिया के सामने दिया, उसके साथ साथ जितने भी हमारी जाति बरादरी थी उन्होंने भी मेरे को बुला के जो समर्थन दिया, मैं सबका हाथ जोड़ के अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मंडल शरदीय नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन लोगों ने मां शैलपुत्री की आराधना में जयकारे लगाए और मंदिरों में सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आई। शरदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दरबार में
शीश नवाने वाले श्रद्धालु का तांता लगना भी शुरू हो गया। शरदीय नवरात्र के अवसर पर धर्मनगरी कटरा से लेकर मां के पवित्र दरबार तक खूबसूरत ढंग से साज सजावट की गई। हालांकि विधानसभा चुनाव शुरू होते ही लागू की गई आदर्श आचार संहिता के कारण इन नवरात्रों में कटरा में हर साल होने वाले नवरात्र फेस्टिवल पर रोक लगी हुई है। कटरा से लेकर यात्रा मार्ग और पवित्र भवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है एलैबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से CRPF पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं, ताराकोट, सांझीछत और भैरव में। और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। देखिए, यहाँ पर CRPF पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है पुलिस मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है। और RFID और CCTV की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। मेरा नाम लक्षिता है और मैं हरियाणा से आई हूँ, साल से। और पहले नवरात्रि में आए हैं, वैष्णो देवी में माला बुलाया है और साफ सफाई बहुत अच्छी है। बाग का दरबार भी इतना अच्छा सजा हुआ है और बहुत मन प्रसन्न हो गया है यहाँ पर। मैसेज सिर्फ यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ वैष्णो देवी में और पहले नवरात्रि है तो जय माता दी बोलते बोलते चढ़ाई कीजिए। मेरा नाम सुनील शर्मा हुआ, मैं रांची झारखंड से आया हूँ और बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था भी अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ के लोग भी अच्छा है और सब यहाँ आओ घूमे, अच्छा लगेगा। बहुत दूर के लोग आए, अच्छा प्रोग्राम अच्छा से लग रहा है। तो माता वैष्णो देवी के दरबार में जहां पवित्र शरदीय नवरात्रों में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है, वहीं जम्मू सहित संभाग के अन्य मंदिरों में भी मां के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर सहित नगरोटा में मां वैष्णो देवी के पहले दर्शन, कोल कंडोली माता मंदिर, बड़ ब्लॉक में स्थित टाली माता मंदिर और पुंछ के कालिका धाम में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। माता दुर्गा परमात्मा को वह शक्ति प्राप्त करती हैं गतिमान होने से और संतुलन एवं अंधकार को दूर करने के लिए मां भगवती का यह रूप आप सब भक्तों के लिए कल्याणकारी हो। नवरात्रों के 9 दिनों में भक्तजन आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा की भक्ति भाव से पूजन करते हैं, जिससे मां भगवती प्रसन्न होकर उनको अभय प्रदान करती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आज जो है प्रथम नवरात्र है, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का आज शैलपुत्री का नवरात्र है। शक्ति का प्रतीक माता शैलपुत्री प्रथम नवरात्र में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इसमें एक कन्या का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में प्रजापति के जहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माँ भगवती शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ के इस रूप के वाहन जो हैं वृषभ हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ भगवती बावे वाली आप सब भक्तों का कल्याण करें। आज एक कन्या का पूजन करें, जाप करें, हवन करें, यज्ञ करें और माँ भगवती को प्रसन्न करें। जय माता की। सभी इंतजाम पूरा किया हुआ है, फूल लगाए, मंदिर में व्यवस्था पूरी है, जाकर हवन चल रहा है।
भंडारे चढ़ रहे हैं माता जी के। जैसे थोड़ी यात्रा थोड़ी कम में आ रही है, ऐसा थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है हमें। थोड़ा सा ये भी है कि हमारी यात्रा जो पहला दर्शन कोट कंडोली है, ये थोड़ा बीच में मंदिर कट गया है। जैसे ट्रेन में चले गए लोग, कुछ लोग 6 लेन में चले गए बाहरों बार, इसलिए पहले नाते थोड़ी यात्रा कम आ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है हमारे। पहला दर्शन माता जी की यही है, पहला दर्शन कोट कंडोली यही पड़ता है। माता वैष्णो को पहले जो भी यात्रु आते हैं ये दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈਣ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਤੀ ਇਧਰ ਗੋਲੇ ਛੁੱਟਣੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਾਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ आओ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਆਣੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚਾੜੀ आओ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ आनी है। माता रानी की कृपा करना है, सब कुछ माता रानी की है। काफी लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे। हाँ जी, बड़ी दुनिया की यानी कि बड़ी दूर तक दुनिया आती है, बड़ी श्रद्धा है। ये पुंछ में कालिका माता का मंदिर जो सिटी में है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सदियों से ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और यहाँ पे दूर दूर से संगत आती है, राजौरी, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, निशारा, कालाकोट से। और इस मंदिर में जो भी भगत आते हैं, माँ उनकी मन की मुरादें पूरी करती है। और ये नवरात्रों में खास करके यहाँ पे इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लोग सुबह आते हैं, सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और लोग अपने मन की मुरादें इस मंदिर से पाते हैं। और मैं सभी भक्तजनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इस मंदिर में आएं और इस माँ काली के मंदिर से आके अपनी मन की मुरादें। कश्मीर घाटी में बदल चुके हालात के चलते वहां के मंदिर भी अब मां के जयकारों से गूंजते नजर आ रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के खानपुरा स्थित मां शैलपुत्री मंदिर में आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। इस मंदिर में आज कश्मीर में बसे कश्मीरी पंडितों के साथ साथ अन्य राज्यों से वहां पहुंचे श्रद्धालु व सुरक्षा बल व उनके परिवारों ने भी पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवारों व जम्मू कश्मीर की शांति व खुशहाली की मन्नतें मांगी। ये मतलब नवरात्रे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम इसमें मतलब पूजा वगैरह करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने आज ही हवन किया है। या इस देवी को पहली देवी शैलपुत्री हैं, इनको सब मानते हैं और ऑल ओवर इंडिया में नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी हाल ही में ही बहुत यहाँ से कुपवाड़ा से, गांदरबल से लोग आकर के यहाँ पर गए। नॉर्मली मतलब जैसे कि इसमें हम फास्ट रखते हैं और मतलब देवी को इन्वोक करते हैं, ठीक है। उनको मीन्स उनसे अपने हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उनसे मांगते हैं हर चीज़। नहीं, उनका तरफ से बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन है। ये 9 डेज तक रहेगी यहाँ पे। बस यही मांगना चाहूँगी कि ये नवरात्रे सबके लिए खुशहाल बनकर आए और मंगलमय हो, ठीक है। और मतलब सब माता की अच्छे से पूजा करें, दिल लगा कर के करें। बिल्कुल बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है यहाँ पर। अब ऐसा पहले जैसा माहौल नहीं है। अब तो यहाँ पर लोग आते जाते भी हैं, पहले नहीं आते जाते थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आते हैं, हम इनवाइट करते तो बिल्कुल आते हैं। तो आज पहला नवरात्रा है, हम अपने पूरी फैमिली के साथ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे भक्तजन हैं वो यहाँ माता के दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। हाँ कोशिश तो रहती है, बट काफ़ी टाइम के बाद आज हम आए। माहौल बहुत अच्छा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 13 years एंड इट इज़ वेरी गुड हियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मैं सबसे गुजारिश करती हूँ जो भी ये इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं ये सबसे उम्मीद करती हूँ कि हर किसी को अपने घर वापस आना चाहिए। हाँ पूजा पाठ तो सुबह से ही चली आ रही है और कुछ यहाँ पे हवन वगैरह भी हो रखा है और हम लोग भी आए हैं। तो क्योंकि पहला दिन है नवरात्रि का, तो इसके लिए हम माता से यही उम्मीद करते हैं, माता से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वक्त जो है हमारे कश्मीर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए, हम पवित्र शारदीय नवरात्र पर पुंछ जिले में सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह भी किया जा रहा है।
पुंछ के श्री गीता भवन से हर साल की तरह इस बार भी भगवान हनुमान जी के स्वरूप की यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो 8 दिनों तक जारी रहेगी। इस यात्रा की शुरुआत राजा महाराजाओं के समय से इस सीमावर्ती जिले में हुई थी और मान्यता है कि इस यात्रा के जरिए लोग भगवान हनुमान जी को अपने अपने घर बुलाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। हमारे नगर में ये शुरू से परंपरा रही है, पुरातन काल से, राजाओं के समय से, कि यहाँ नगर के भ्रमण के लिए हनुमान जी जो है सनातन धर्म सभा से निकलते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। लोग श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। तो इन परंपराओं का जो सारा लिंक है वो ऐसे है कि पुरातन काल में प्रचार और प्रसार के लिए जब रामचरितमानस का गठन किया गया तो वाल्मीकि जी ने ऐसे माध्यम ढूंढे कि जिनसे कि रामचरितमानस का प्रचार हो सके। तो उन्होंने राम लीला का मंचन, इसके अलावा राम कथा का जगह जगह प्रसार करना और हनुमान जी का नगरों में भ्रमण करना, ऐसी गतिविधियां की जिनसे कि लोगों को ये पता चल सके कि भगवान राम ने इस संसार को किस प्रकार से मर्यादा के अंदर रह करके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस संसार को चलाया, तो लोग उससे सीख लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। तो उसी उपलक्ष्य में रामचरितमानस का प्रचार होता है। हर साल की तरह इस बार भी पहले शारदीय नवरात्र पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा मां वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी कठुआ से आज शुरुआत हुई। कठुआ से मां की पवित्र छड़ी के साथ सैकड़ों श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा पर रवाना हुए। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आयोजित ये 36वीं छड़ी यात्रा है और हर साल ये धूमधाम से कठुआ से रवाना होती है। मैं पूरे कठुआ वासियों को, अपने देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए, और आज के दिन हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से शिवसेना डोगरा फ्रंट की 103 गाड़ियां कठुआ डिस्ट्रिक्ट से रवाना हो रही हैं माता वैष्णो देवी जी के चरणों के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि ये जो पिछले इलेक्शन हुए, बहुत बढ़िया इलेक्शन, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, कोई दंगा नहीं, कोई रोला नहीं, कोई रप्पा नहीं। और मैं और अपनी शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से माता वैष्णो देवी जी के चरणों के अंदर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाल हो। इधर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज बाहू फोर्ट परिसर का दौरा कर पवित्र शारदीय नवरात्र में वहां निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टर देवांश यादव आज बाहू फोर्ट पहुंचे और मां काली के पवित्र दरबार में शीश नवाकर अपने साथ मौजूद नगर निगम की टीम के साथ इस व्यवस्था का ब्यौरा लेकर इसमें और सुधार के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसके बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। माध्यम से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहले दिन माता के दर्शन करने का मौका मिला और आसपास की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सफाई हो, पानी हो, बिजली की स्ट्रीट लाइट्स हो, उन सभी को हमने रिव्यू किया है और जो जो ज़रूरतें होंगी हम इंश्योर करेंगे कि आने वाले नवरात्रि के समय में वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएँ। इधर रामगढ़ के पखड़ी गांव में नजदीक पेश आए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब एक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे 2 लोगों को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। जीएमसी में एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसकी पहचान 35 वर्षीय गुलशन कुमार निवासी कैसो मनहास रामगढ़ के रूप में की गई। इधर सतवारी के नरवाल पेन इलाके में आज एक युवक का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिलने से वहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय ओम मेहरा निवासी चट्टा के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में नरवाल पेन इलाके में किराए के मकान में रह रहा था।
उसके शव उसके कमरे में पंखे से लटकता पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी पहुंचा दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।